नमस्ते, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आर्यन झा में। आज हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। वस्तुतः उच्च स्तर के छात्र को भी कभी कभी मैं पूछ देता हूं, तो कुछ छात्र ऐसे हैं जो नहीं बता पाते हैं कितने उच्चारण स्थान है। कुछ कन्फ्यूजन रहता है, कोई 8, कोई 9, कोई 10, कोई 7 ऐसे बताते रहते हैं। क्या कन्फ्यूजन है और इस उच्चारण स्थान को आप सही तरीके से समझ जाएं और उच्चारण स्थान कितने हैं इसको सुनिश्चित कर पाएँ, इसलिए यह वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूं। इस वीडियो को देखने से प्राथमिक स्तर वाले भी, माध्यमिक स्तर वाले भी और कुछ छात्र अगर नहीं जानते उच्च स्तर वाले तो उनको भी यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इन वर्णों का यह उच्चारण स्थान है और उच्चारण स्थान इतने होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। देखिए, लघु सिद्धांत, कौमुदी या सहचर वगैरह में इस तरह का कोटेशन दिया हुआ है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, मतलब इसका कंठ स्थान किसका, तो अ कु मतलब कवर्ग, मतलब क ख ग घ ङ, ठीक है, और विसर्ग का कंठ स्थान है, कंठ से वर्ण उच्चरित होते हैं। अगला कोटेशन है इचु यशाणाम तालो, मतलब ई और चू मतलब चवर्ग, च छ ज झ य, और य भी है, य का, और तालव्य स का उच्चारण स्थान है तालु। ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात री, टू मतलब टवर्ग, ट ठ ड ढ ढ़, और ये देखिए, और र का और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान है मूर्धा। और लृतु लसाणाम दंता, लृ तू मतलब तवर्ग, त थ द ध न, और फिर ल और दंत स का उच्चारण स्थान है दंत। उपु पद्मानियानाम उष्ट, उ प फ ब भ और म। उपध्मानीय समझते हैं, प और फ से पहले अर्ध विसर्ग सदृश, ये पूरा विसर्ग ऐसे होता है, ऐसे को आधा कर दें तो कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा ना। अर्ध विसर्ग सदृश जो चिन्ह रहता है उसका उच्चारण करते हैं, उसको उपध्मानीय बोलते हैं। यह अभी व्यवहार में नहीं है लेकिन ग्रंथ में है और प्राचीन काल में होता था। तो इसका उच्चारण स्थान वैसे ऐसे होता है, अप अफ, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। यम गणानाम नासिका च, य म ग ण न, मतलब सभी जो वर्ग हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, इसके 5वां अक्षर जो है यम ग, कवर्ग का ग, चवर्ग का य, टवर्ग का ण, तवर्ग का न, पवर्ग का म, इनका नासिका भी है। च दिया है मतलब और, मतलब अपना अपना वर्ण तो हुआ, जैसे देख क का क्या हुआ, कंठ हुआ ही, ठीक है, और अपना ये जो कवर्ग में ग का पाठ है तो कंठ हुआ ही, और ग का नासिका भी, उसी तरह सभी का नासिका भी होगा। यदैतोह कंठ तालु, एकार और ऐकार का कंठ और तालु स्थान है। अब देखिए यही मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, कई बार बताते हैं 10-11, अरे यार कंठ तालु तो आ ही गया है, तो उच्चारण स्थान हमें गिनती करना है ना, तो उच्चारण स्थान में कंठ तालु तो आ ही गया है, तो फिर हम जोड़ लेते हैं। अब इस तरीके से जोड़ लेते हैं, अकु विसर्जन कंठ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कर करके जोड़ लेते हैं कई बच्चे। अब वो ध्यान में रखते हैं, ये तो गलत बात है। तो सुनिश्चित कर लिए कितना है। यदैतोह कंठ तालु, एकार ऐकार का कंठ और तालु स्थान है। ओदौतोह कंठोष्ठम, ओकार और ओकार का कंठ और ओष्ठ स्थान है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का दांत और ओष्ठ स्थान है, वह दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। जिह्वा मूल्य से, तो जिह्वा मूल समझते हैं, जिस प्रकार देखें ना, प से पहले अर्ध विसर्ग सदृश, उसी प्रकार से क और ख से पहले अर्ध विसर्ग सदृश जो चिन्ह रहता है उसका उच्चारण करते हैं जिह्वा मूल्य से। इसका उच्चारण ऐसे होगा, अक्क अक्ख, तो जिह्वा मूल्य। नासिकानुस्वार से, ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार जो लिखते हैं क के ऊपर कंग, अंग, नहीं ए ओ ऐ ओ अंग अह, बचपन पढ़े हैं ना, तो अंग वाला, तो किसी वर्ण के ऊपर वाला ये अनुस्वार जो होता है इस तरीके से लिखते हैं, तो अनुस्वार का नासिका स्थान होता है। तो नासिका तो पढ़िए दिए, यहाँ पे आ ही गया है, तो फिर से करने की फिर से क्यों इसकी गिनती करेंगे, क्योंकि हमें केवल उच्चारण स्थान गिनती करना है। तो देखिए जितने सारे वर्ण हैं, प्राय सभी वर्ण आ गए हैं, आप मिला सकते हैं, इतने ही वर्ण हैं।
इन सभी का उच्चारण स्थान ये है और कितने हैं ये सुनिश्चित कर लीजिए। प्राथमिक स्तर माध्यमिक स्तर पर आपको साथ ही बताना है, एग्जाम में भी आएगा तो साथ ही बताना है। CTET STT वगैरह एग्जाम में भी आता है तो साथ ही बताना है। साथ ही से देख कौन कौन सा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल, ये साथ ही उच्चारण स्थान है। अब बात है अगर उच्च स्तर पर बात करेंगे तो आप पाणिनीय शिक्षा का उदाहरण ले सकते हैं। पाणिनीय शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। तो अगर उच्च स्तर पर STT हो चाहे नेट या JRF के प्रश्न में अगर आपको आता है कि पाणिनीय शिक्षा अनुसार कितने उच्चारण स्थान, तब आपको 8 देना पड़ेगा। उसको भी देख लेते हैं हम लोग। लेकिन सिंपल तरीके से अगर पूछे, पहले ही समझ लिया, स्पष्ट हो जाइए। ऐसे केवल क्वेश्चन रहेगा कि उच्चारण स्थान कितने हैं, ऑप्शन कुछ भी रहे तो आपको 7 अगर दिखाई दो तो 7 ही सही होगा, उसी में आपको टिक लगाना है। लेकिन ये माध्यमिक स्तर तक ऐसे ही पूछेगा आपको। लेकिन हो सकता है STT में और नेट स्तर के, नेट JRF स्तर के क्वेश्चन में एक शब्द जोड़ देगा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने उच्चारण स्थान है, तो आपको तुरंत दिमाग वहाँ जाना चाहिए कि पाणिनीय शिक्षा पूछ रहा है, इट मीन्स कुछ घपला है। तो पाणिनीय शिक्षा में कितने, 8 हैं। कैसे हैं उसको जान लीजिए। पाणिनीय शिक्षा महर्षि पाणिनि का लिखा हुआ है। तो पाणिनीय शिक्षा में 13वां नंबर का श्लोक है, उस श्लोक को देखिए और तब पता चल जाएगा कितने उच्चारण स्थान हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। कितना अच्छा है। कंठ, उरः, पहले उरः दिया, उरः मतलब हृदय होता है। उरः, कंठ, शिरः, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, ये 8 हैं। उरः हृदयम, हृदय को बोलते हैं। कंठ, कंठ, कंठ जानते हैं। शिरः, सिर जिसको मूर्धा, मूर्धा को ही यहाँ सिर कहा गया है। जिह्वामूलम, जिह्वामूल जान ही गए हैं। दंता, दंत, नासिका, नाक, ओष्ठो, ओठ, तालु, तालु, ये 8 उच्चारण स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको अगर किसी एग्जाम में, हो सकता है STT में भी पूछ दे, वैसे प्राथमिक स्तर पे ये माध्यमिक स्तर तक 10th लेवल तक ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि ऑप्शन ऐसा नहीं देगा कि 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, क्या देगा। अगर देगा भी तो सिंपल सा पूछता है तो वहाँ 7 ही आपका होगा, कि 10th स्तर तक, माध्यमिक स्तर तक 7 ही पढ़ाए जाते हैं। चूँकि इसका जो 8वां जो है ना, अभी बता रहा हूँ, उसका प्रयोग तो होता है लेकिन शास्त्र प्रक्रिया में इसका उतना स्थान नहीं है और इसीलिए बच्चों को बताया भी नहीं जाता है, माध्यमिक स्तर के बच्चों को। लेकिन बार बार बता रहा हूँ कि अगर नेट JRF में या STT में भी अगर पूछे कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने स्थान हैं, तो आपको 8 में से ही मारना पड़ेगा, 8 में चिन्ह मारना पड़ेगा। कैसे 8 हैं वो तो देख लिए और उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो ये श्लोक समझ गए। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। अब यहाँ देख लीजिए, आपने उच्चारण स्थान सिंपल तरीके से पढ़ा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल, ये 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ही आप पढ़े हैं, ठीक है। तो 7 है, माध्यमिक स्तर तक 7 ही पढ़ाए जाते हैं। एक इसमें बढ़ गया, कंठ, तालु, सिर, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वामूल। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां आ गया। और देखिए, कंठ कंठ मिल रहा है, तालु तालु मिल रहा है, मूर्धा मूर्धा, सिर यहाँ जो श्लोक पढ़े मूर्धा ही है, दंत दंत मिल रहा है, ओष्ठ ओष्ठ इसमें भी है, नासिका इसमें भी, नासिका इसमें भी, जिह्वामूल इसमें भी, जिह्वामूल इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक है उरः हृदयम, ये श्लोक जो 13वां नंबर का है, पहले ही दे दिया, वर्णानाम उरः, उरः मतलब हृदयम, हृदय भी है। अब है कि हृदय जो दे दिए हैं तो उसका उच्चारण स्थान किस वर्णों का होता है, तो पर्सनली किसी वर्ण का नहीं होता है किसी एक वर्ण का नहीं, कुछ संयुक्त वर्ण है उसका होता है। तो पाणिनीय शिक्षा के एक श्लोक है, पाणिनीय शिक्षा में ही इस उच्चारण स्थान के लिए स्पष्ट करने के लिए एक श्लोक दिए हैं। वह श्लोक एक बार सुन लीजिए
हकारं पंचमैर्युक्तमन्तः स्ताभिश्च संयुतम् उरस्यं तं विजानीयात् कंठ्यमाहुरसंयुतम्। फिर से सुन लीजिए। हकारं पंचमैर्युक्तम, पाणिनि शिक्षा नंबर 16, श्लोक संख्या 16। हकारं पंचमैर्युक्तमन्तः स्थाभिश्च संयुतम् उरस्यम तं विजानीयात् कंठ्यमाहुरसंयुतम्। इसका अर्थ समझिए। ये कह रहे हैं कि वर्गों के गकारादि मतलब क ख ग घ ङ जो है, च छ ज झ ञ, फिर ण, फिर न, फिर म, पंचम अर्थात वर्गों के गकारादि पंचम वर्णों से युक्त तथा अंतस्थ वर्णों से युक्त जो हकार, अंतस्थ समझते हैं, यनोन्तस्था य ब र ल, मतलब य र ल ब भी बोल सकते हैं ऐसे। तो अंतस्थ वर्णों से युक्त जो हकार होगा उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। अब देखिए एक उदाहरण ले लीजिए। कहता है कि अंतस्थ संज्ञक वर्णों के साथ या फिर प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्णों के साथ अगर हकार रहे तो उसका उच्चारण स्थान उड़ा हृदय हो जाएगा। अब आप व्यवहार में प्रयोग करते हैं, बोलते हैं अपराह्न, पूर्वाह्न, आहनिक, आहनिक। आहनिक ह न संयुक्त है, पंचम वर्ण है न, उसके युक्त है ह मतलब संयुक्त है। तो उच्चारण करके देखिए। जैसे न का क्या हो जाएगा, लिट्टू लसाना दंता, दंत और यमगना नासिका च नासिका, तो न का ये हो जाएगा। लेकिन ह का अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ है तो कंठ नासिका होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए उच्चारण करके देखिए क्या हो जाता है ना, आहनिक, हनिक। थोड़ा सा लगता है कि हृदय से हो रहा है, आहनिक, हनिक, है ना, नहीं, अपराह्न, पूर्वाह्न, है ना, तो वो हृदय से होता है। ये महर्षि पाणिनि ने बहुत क्या कहते हैं उसको, रिसर्च करके इसको दिए हैं और वास्तविकता भी है। आप एक लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र पढ़े होंगे, वहाँ भी इसका उदाहरण देख सकते हैं। सूत्र पढ़े होंगे, एक सूत्र है हे मपरेवा, अष्टाध्याय के 8वें अध्याय के 3 पाद के 26वां सूत्र है हे मपरेवा, मौ परे हकारे परे मत्स्य मोवास्यात्। उसका उदाहरण देख किम मलयति, किम मलयति, वहाँ तो मौ को अनुस्वार होगा कि नहीं, इस परिप्रेक्ष्य में वहाँ दिया है कि मौ परक हकार यदि पौर में हो तो मौ को मौ ही विकल्प होता है, विकल्प होता है, मतलब एक पक्ष में मौ होगा, एक पक्ष में अनुस्वार हो जाता है। तो उसका उदाहरण दिए किम मलयति, तो वहाँ हो और मौ पंचम हकारेर पंचमे युक्त, पंचम पफ व मौ है तो मौ से युक्त है हकार, किम मलयति, मलयति। यहाँ देखिए उदाहरण में दिया हूँ किम मलयति, होमो संयुक्त है, मलयति। तो यहाँ उरा हृदय से भी इसका उच्चारण हो रहा है, आप इसको प्रयास करके देख सकते हैं। किंग मलयति, होमो संयुक्त, इसका हृदय से उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से किम वलयति, किम वलयति, ऐसे वलयति वाला भी उदाहरण दिए हुए हैं। और वहीं एक वार्तिक भी है यवल परे यवलावा, नहीं, तो यव या ल हो पौर में जिसके, ऐसे हकार हो पौर में जिसके, ऐसे यकार को विकल्प नासिक हो जाता है, यव ल होता है। वहाँ उदाहरण दिए हैं किंग ह्यः, किंग ह्यः, किंव वलयति, किंग। तो वहाँ अलग उदाहरण है। हमारा ध्येय उद्देश्य ये सूत्र को बताना नहीं है, हमारा उद्देश्य है उच्चारण स्थान बताना। किसी अन्य वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि पाणिनि शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान बताए हैं, उसमें आपको माध्यमिक स्तर तक तो 7 मिल जाएंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा, मूल, यहाँ तक तो मिल जाएंगे। और पाणिनि शिक्षा में एक उरह अर्थात हृदय, हृदय का दूसरा उरह भी है, तो ये भी दिए हुए हैं उच्चारण स्थान। तो इसका इससे किस वर्णों का उच्चारण होता है, तो पाणिनि शिक्षा में स्वयं ही पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा में 16वें श्लोक में कहा है हकारं पंचमैर्युक्तम अस्थाविश्च संयुतम। फिर से सुन लीजिए एक बार श्लोक, यह श्लोक हकारं पंचमैर्युक्तमन्तः अस्थाविश्च संयुतम उरस्यं तं विजानीयात् कंठमाहुर संयुतम। इसका शाब्दिक अर्थ भी समझ लीजिए।
इसका सामान्य अर्थ समझ लीजिए। वर्गों के गकारादि पंचम वर्णों से युक्त संयुक्त तथा अंतस्थ वर्णों से युक्त हकार को उरस स्थान से उत्पन्न जाने, मतलब हृदय स्थान से उत्पन्न जाने, तथा पंचम एवं अंतस्थ वर्णों से असंयुक्त, अगर अलग अलग रहेगा तो अपना अपना हो जाएगा, हो को कंठ स्थान से उत्पन्न जाने, और वहीं हो अगर पंचम वर्ण से या य और ल से संयुक्त रहेगा तो हृदय स्थान जाने। अतः स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ आपको ज्ञान के लिए, आपके STT एग्ज़ाम के लिए, TET एग्ज़ाम के लिए, खास करके संस्कृत वालों के लिए, और JRF नेट की एग्ज़ाम देने वाले के लिए, प्राथमिक कक्षा हो, माध्यमिक कक्षा हो, उच्च स्तर कक्षा हो, और बड़े छात्रों, उन्नत स्तर के छात्रों को अगर स्पष्ट नहीं है तो इस वीडियो को देखिए और समझिए कि उच्चारण स्थान 7 हैं। कितने उच्चारण स्थान हैं? उच्चारण स्थान 7, ठीक है। लेकिन सिंपल तरीके से अगर पूछता है क्वेश्चन कि उच्चारण स्थान कितने हैं और ऑप्शन 7 रहेगा, 8 भी रहेगा, तो 7 में ही टिक मारना है। लेकिन अगर एक शब्द जोड़ दिया कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने उच्चारण स्थान है, ये पाणिनीय शिक्षा जब जुटेगा तो आप 7, 8 रहेगा तो 8 में ही आपको टिक मारना पड़े, तब सही होगा। और पाणिनीय शब्द अगर नहीं दिया है, पाणिनीय शिक्षा नहीं दिया है, और तब आपको कुछ भी ऑप्शन रहे और 7 रहे वहाँ पे तो देना है, और 7, 8 दोनों रहे तब भी 7 ही देना है। लेकिन अगर पाणिनीय शिक्षा जोड़ दिया तब 7, 8 भी रहे ऑप्शन तो 8 में मारना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। अतः एक बार मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि उच्चारण स्थान 7 हैं, लेकिन उन्नत स्तर के छात्र जैसे नेट JRF में अगर क्वेश्चन आता है और पाणिनीय शिक्षा जोड़ देता है तो वहाँ पे आपको 8 लगाना पड़ेगा। अर्थात सामान्य तरीके से बच्चों को हम 7 बताते हैं, पढ़ाते हैं, 9, 10, 11 वगैरह नहीं है। आप तो बहुत सारे कोटेशन देख करके कह देते हैं कि देखो भाई ये 10, 11 हैं तो 11 उच्चारण स्थान हो जाएंगे, नहीं, 7 उच्चारण स्थान हैं और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान हैं। इसको एक बार आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको देख करके आप सुनिश्चित हो गए होंगे कि उच्चारण स्थान कितने हैं। उच्चारण स्थान 7 हैं और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 है, ठीक है। अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।